हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार आपके लिए एक प्यारा सा शायरी लाया है, सुनिएगा। हार मत मानो, संघर्ष करते रहो। हार मत मानो, संघर्ष करते रहो। हर असफलता में सफलता ढूंढते रहो। जिंदगी एक किताब है, हर दिन एक नया पन्ना। हौसलों से इसे भरते रहो। देखिए बच्चे इतनी बदमाशी नहीं करते हैं, बातें नहीं करेंगे, डिस्टर्ब होती है ना। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करिए। पढ़ने आए हैं कि नहीं, तो कहिए हम भी खिस्सा कर लेते हैं, छुट्टी कर देंगे, क्या दिक्कत है। चलिए, तो आज हम लोग एक नई अध्याय के साथ शुरुआत करेंगे। अच्छा, अध्याय नंबर 7 ना होना चाहिए जी, वो सॉरी है, ये 7 होगा। चलिए, जो भी है, अध्याय नंबर 7 है नीति श्लोका, यानी संस्कृत का अध्याय नंबर 7 नीति श्लोक। जितने भी छात्र हैं जो वीडियो देख रहे हैं या ऑफलाइन में हैं, ध्यान रखिएगा कि अभी जो हम लोग पढ़ेंगे इनमें से एक श्लोक आपके एग्जाम में रहेंगे। कुल पाठ में 10 श्लोक हैं, इनमें से एक श्लोक रहेंगे। अब इसमें से पूछा जाएगा आपसे कि इस श्लोक का क्या अर्थ है, अर्थ लिखना हो। साथ ही साथ आपसे यह पूछा जाएगा इस किस चैप्टर से लिया गया है, इसके राइटर कौन है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंस क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है या 2 नंबर का भी हो सकता है मे बी। तो आपको एक श्लोक लिखना हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे, श्लोक भी याद, उसका अर्थ भी याद रखेंगे। चलिए, तो ये कहानी क्या है थोड़ा सा समझते हैं इसको थोड़ा डीपली से। पहले आपको मैं महाभारत की कहानी को थोड़ा सा समझा दूं दूर से, तब हम लोग चैप्टर की ओर चलेंगे। सुनिएगा, हमारे भारत के यानी दिल्ली जो राज्य है, यानी राजधानी समझिए उसको, राजधानी है, वहां एक समय यानी प्राचीन काल में एक राजवंश हुआ करते थे। और उनके राजवंश के राजा जो थे, राजा भरत थे। राजा भरत, उन्हीं के वंशज में एक शांतनु नाम के राजा थे। शांतनु, शांतनु नाम के क्या थे, राजा थे। इनकी पहली पत्नी हुई थी जिनका नाम था गंगा, थी गंगा। और गंगा से एक पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा भीष्म। भीष्म, 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 राजा भीष्म। ठीक है, चलिए, ऐसे उनका बचपन का नाम था देवव्रत, लेकिन बाद में उनका नाम पड़ा भीष्म। जो आप लोग पीछे की कभी मतलब क्लास के नीचे की क्लास में पढ़े भी होंगे, देवव्रत के कठोर प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम पड़ा था भीष्म। चलिए, तो गंगा की मृत्यु के बाद ऐसे भीष्म थोड़ा सा लड़की, भीष्म जो थे वह युवा अवस्था में थे ही, लेकिन एक दिन शांतनु जो हैं एक यात्रा कर रहे थे। और यात्रा करने के दौरान यानी शिकार करने के दौरान वो एक नदी के किनारे पहुंचते हैं और वहां पर एक सुंदर स्त्री को देखते हैं। सुंदर स्त्री को देखने से वह मोहित हो जाते हैं और उनसे शादी का प्रस्ताव रखते हैं। वो कौन थी, तो याद रखेंगे, इनकी जो पत्नी थी, शांतनु की जो पत्नी थी बाद में हुई, ये मतलब निषाद राज की बेटी थी, सत्यवती। ठीक है, गंगा हुई थी। गंगा की मृत्यु के बाद वो दूसरी पत्नी से शादी करते हैं, तो सत्यवती थी। तो वो जो थी ना, मतलब निषाद राज की बेटी थी। और निषाद राज की बेटी होने के कारण राजा का प्रस्ताव आया निषाद राज का कि आपका जो पहला बेटा है ना, वो अगर हस्तिनापुर का राजा बनने के लिए अगर तैयार है तो हम अपनी बेटी से शादी आपको नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि क्योंकि नियम क्या होता था पहले कि कोई भी राजा का जो बड़ा बेटा होता था, राजा के बाद वही उत्तराधिकारी होता था। तो उम्र के हिसाब से तो भीष्म बड़े थे, तो फिर भीष्म मरे हैं तो वह कैसे दूसरा बेटा उनका राजा बन सकता था। इसलिए प्रस्ताव रखा गया कि अगर हमारी बेटी का बेटा अगर होगा और वो राजा बनेगा, तब जाकर के हम आपकी शादी करवा सकते हैं।
तो अंततः क्या होता है, भीष्म प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि हम आजीवन शादी नहीं करेंगे। और उनके बाद सत्यवती से इनकी शादी शांतनु की हो जाती है। इनसे एक पुत्र होता है और उन पुत्रों की शादी कराई जाती है दो कन्याओं से, जिसका नाम होता है अंबा और अंबे। अंबा और अंबे, इनसे कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और बीच में ही राजा मर जाते हैं। यानी शांतनु के जो दूसरे बेटे थे उनकी मृत्यु हो जाती है। समझिएगा, कहानी थोड़ा सा अब आ जाता है यहां से, समझिएगा। अब यानी शांतनु के दो बहू थी, एक थी अंबा और दूसरा था अंबे, ठीक है। और इनसे यही जो आपने पढ़ा था वेद व्यास, याद होगा आपको, वेद व्यास, इन्हीं को बुलाया जाता है और इन्हीं से दोनों के फिर से क्या किया जाता है, प्रकोप से, यानी इन्हीं वेद व्यास के सहयोग से इन्हें एक एक पुत्र की प्राप्ति होती है। तो पहले पुत्र की जो प्राप्ति होती है उनका नाम रखा जाता है धृतराष्ट्र। क्या नाम है उसका, धृतराष्ट्र। लेकिन ये बचपन से अंधे हैं, ठीक है। और दूसरा एक पुत्र होता है, दूसरा पुत्र होता है जिनका नाम है पांडव। ये बचपन से अंधे तो नहीं है लेकिन शरीर से थोड़ा सा कमजोर हैं। और होता कहानी थोड़ा सा क्या समझिएगा कि जब अंबा गई थी किसके पास, वेद व्यास के पास भेजा गया था, तो वेद व्यास का ना स्वरूप थोड़ा सा कुरूप जैसा था, अच्छा नहीं था वेद व्यास जी का, देखने से डर भय लगता था, स्त्रियां देख करके डर जाती थी। लेकिन मजबूरियां इसे जाना पड़ा, तो उनके साथ रहते समय वह आंख बंद कर ली थी, इसीलिए पुत्र कैसा हुआ, अंधा हुआ। अब दूसरी की बारी जब आई, अंबे की बारी जब आई, तो अंबी जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वह पहली वाली बोल दी थी कि बहुत खराब आदमी है, कुरूपवा बहुत है। तो उसके लिए उसके जगह पर ना भेज दिया गया कौन, एक दासी को भेज दिया गया। जैसे दासी वहां गई तो दासी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया विदुर। क्या नाम रखा गया, तो याद रखेंगे, ये वेद व्यास के ही तीन बेटे थे, एक धृतराष्ट्र, एक पांडव, एक विदुर। अंबा से हुआ कौन, धृतराष्ट्र, अंबे से कौन हुए, पांडव, और वेद व्यास का तीसरा बेटा था कौन, विदुर। समझिएगा, ये दोनों तो राजा के बेटे थे, क्योंकि राजा तो थे नहीं, रानी के बेटे हुए तो राजपाट उन्हीं को मिला। तो क्योंकि बचपन से ये अंधे थे इसलिए पांडव को राजा बनाया गया, धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया गया, बनाया गया किसको, पांडव को राजा बनाया गया। लेकिन संयोग की बात क्या होता है कि पांडव एक जंगल में ना शिकार करने गए थे, और वहां जो ऋषि मुनि थे वो अपने पत्नी के साथ आलिंगन में थे, प्रेम भाव कर रहे थे। उसी समय इन्होंने एक तीर मारा ऐसा कि दोनों को वेध दिया, दोनों को, स्त्री और पुरुष दोनों, यानी ऋषि और ऋषि को दोनों को वेध दिया। इसलिए जब वहां पहुंचते हैं तो ऋषि ने उन्हें श्राप दे देता है कि जैसे हमने आलिंगन कर रहे थे उस समय तुमने मुझे मारा है, तुम जब भी अब अपनी पत्नी के साथ आलिंगन करोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। चलिए, अब पांडव इस श्राप से बचने के लिए अपनी पत्नी के साथ जंगल चले जाते हैं। उनकी दो पत्नी थी, एक का नाम था कुंती और दूसरी की थी मांधवी, मांधवी, माधवी, ठीक है, ध्यान देंगे, एक थी कुंती और एक माधवी। माधवी उनकी दूसरी पत्नी थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, जिसको सुंदर कहते हैं। अब वो क्या होता है कि एक बार वो तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते समय क्या होता है कि माधवी जो है एक मतलब झरने में स्नान कर रही थी। अब इनका नजर गया, आकर्षण बढ़ा, बस ये पांडव तपस्या छोड़ के चले गए वहां। उनको श्राप था कि जैसे आप पत्नी में सटेंगे आपकी मृत्यु होगी, वह जैसे उसे छूते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। जब तक इन्हें 5 बेटे होते हैं, कुंती से 3, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, कुंती से 3 बेटे होते हैं जिनका नाम होता है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। अब माधवी से 2 बेटे होते हैं जिनका नाम है नकुल और सहदेव, ठीक है ना। यानी पांडव के 5 बेटे हुए, कौन कौन, कुंती, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। 3 गो हुआ कुंती से, 2 हुए बाद में कौन, नकुल और सहदेव, ये हुए 5 बेटे उनके हैं। ऐसे कुंती से एक यानी अनमैरिड जब थी तभी उन्हें एक बेटा हुआ था जिनका नाम रखा गया था कर्ण। हाँ हाँ, जब वो शादी नहीं की थी तभी इनको एक वरदान मिला था, एक ऋषि ने वरदान दिया था कि तुम जिसे बुलाना चाहती हो तुम्हारे पास वो आ जाएगा।
तो उसने सोचा कि चलो परीक्षा लिया जाए, सूर्यदेव को ही बुला लिया। सूर्यदेव आ गए। जैसे सूर्यदेव आए, बोले बोलो तुमको क्या चाहिए। ये अनमैरिड थी, बोली कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो खाली चेक कर रहे थे कि हमारा जो मिला है हमको आशीर्वाद वो सही है या नहीं है। तब बोले भाई हम तो आ गए हैं, तब तो तुमको कुछ तो दइए के जाएंगे, तब बोलो। अब उनको आशीर्वाद दिए कि जाओ तुम्हें एगो पुत्र होगा। बस एक पुत्र हो गया। अब लोक लज्जा का ख्याल भाई, उन्होंने पुत्र को, कोई माँ तो मार नहीं सकती उनके अपने हाथों से, इसलिए क्या करती है, एक बक्से में बंद करके और यमुना नदी में बहा दिया जाता है। और उसी राज्य के यानी हस्तिनापुर के राजा के यानी धृतराष्ट्र के जो सारथी थे, जो रथ चलाते थे, उन्हीं को वो लड़का फिर से प्राप्त हुआ और वहीं राज्य में पालन पोषण हुआ। चलिए जो भी है, बाद में कुंती पहचान भी जाती है कि वो हमारा बेटा है, कर्ण है वो हमारा। चलिए इतना समझ गए। अब कहानी थोड़ा सा पीछे चलते हैं। धृतराष्ट्र को बहुत सारी, क्योंकि राजा थे, बहुत सारी पत्नियां होगी, इनको कुल पुत्र हुए 100, याद रखेंगे। धृतराष्ट्र को कितने हुए पुत्र? 100। हो गया क्लियर? सुनेंगे सुनेंगे, बातें नहीं करिए, सुनिए केवल। कितने पुत्र हुए? 100। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, रस क्या था उसमें, कि जो पांडव जो छोटे भाई थे, उनका जो बेटा हुआ था युधिष्ठिर, वो उम्र में बड़ा था। ये बड़े भाई थे, इनका जो बेटा हुआ जिनका नाम था ये दुर्योधन, ये उम्र में छोटा था। बाकी सब तो छोटा था ही, लेकिन इन दोनों में, बड़े बड़े बेटे में, जो दुर्योधन था वो छोटा हुआ, यानी बड़ा बेटा का जो बेटा हुआ वो छोटा हुआ, और जो छोटका बेटा था उसका बेटा जो हुआ वो पहले हुआ, उस युधिष्ठिर बड़ा हुआ। अब नियम के हिसाब से युधिष्ठिर राजा होना चाहिए, क्योंकि जो बड़ा बेटा होता है परिवार का वो राजा होता है। अब चलिए, अब जब युधिष्ठिर जंगल से आते हैं तो कहते हैं कि भाई हस्तिनापुर का राजा इन्हें बनना चाहिए, लेकिन दुर्योधन कहता है क्योंकि हमारे पिताजी राजा हैं तो राजा हम बनेंगे, ना कि कौन बनेगा? युधिष्ठिर बनेगा। राज्य हमें तुम्हें नहीं देना है भाई। चलिए, बहुत सारी बातें होती है, होने के बाद उन्हें कहा जाता है कि कम से कम, क्योंकि आधा हिस्सा मिलना चाहिए, पिता के हिस्सा में उनका भी हिस्सा होना चाहिए, तो आधा दे दो हमको, आधा नहीं तो कम से कम 5 गांव दे दो, है ना। लेकिन क्या होता है, उन्हें आधा हिस्सा मिलता है, और राज्य से अलग उन्होंने इंद्रप्रस्थ नाम का एक राज्य बनाता है। इंद्रप्रस्थ, प्रस्थ आप सुने होंगे नाम, इंद्रप्रस्थ। एक हस्तिनापुर थी जो युधिष्ठिर के अंदर में था, सॉरी ये दुर्योधन के अंदर में, और युधिष्ठिर ने एक अपना राज्य बनाया जिसका नाम रखा इंद्रप्रस्थ, जो उन्हें मिला था। नया अपना भवन, सब कुछ नया बनाया। लेकिन एक शतरंज का खेल होती है, शतरंज के खेल में चालाकी से जो इन्हें 5 भाई हैं, इनके सारे राज्य को, सेना, सोने, चांदी, यहां तक कि भाई को, और इनकी जो पत्नी थी द्रौपदी, द्रौपदी को भी उस खेल में जीत लिया जाता है। और साथ साथ उन्हें वनवास दिया जाता है, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। यानी 1 वर्ष, 12 वर्ष तो आप जंगल में रहेंगे ही, 1 वर्ष आप अज्ञात वर्ष में रहेंगे, ताकि आपको पता चल गया कि आप कहाँ हैं, हम जान गए, तब फिर आपको 12 वर्ष फिर से वनवास करना पड़ेगा, फिर 1 वर्ष, नियम ये होता था। यानी 1 वर्ष आपको छिप कर रहना है कि आपको पता नहीं चलेगा, हम ढूंढेंगे लेकिन तुम्हें छिप कर रहना है कि पता नहीं चले। लेकिन वो भी पार कर जाते हैं ये लोग। इसके बाद जब वो सारा नियम खत्म हो जाता है कि भाई अज्ञात वर्ष हो गया, तो श्री कृष्ण आते हैं किसके पास? युधिष्ठिर थी दुर्योधन के पास। चलिए बजिए, तो बता रहे थे, तो कहानी क्या हुआ कि अब उनका वनवास खत्म हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो जीता हुआ राज्य नियम के हिसाब से है, तो तुम्हें वापस कर दो, इंद्रप्रस्थ हमें दे दो। दुर्योधन कहता है कि बिना युद्ध का तुम्हें हम सुई का नोक भर भी नहीं देंगे। अब वहां से श्री कृष्ण जी दूत बनकर आते हैं। दूत बनकर आने के बाद उन्हें समझाते हैं कि भाई नियम ये कहता है कि तुम आधा उसको दे दो, अगर तुम्हें उसमें दिक्कत है तो कम से कम 5 गांव दे दो, हम उसी में से, क्योंकि 5 भाई हैं तो 5 गांव। लेकिन वह कहता है कि युद्ध के बिना एक सुई के नोक भर। कृष्ण जी उसे समझाते हैं कि जब, मतलब एक वहां पर है कि जब नाज मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि जब जब लोगों पर नाश की जब पहरा आता है ना, तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, तुम्हारा नाश होने वाला है,
अपना विकराल रूप दिखलाते हैं। डिस्टर्ब नहीं करिए, थोड़ा सा पढ़िए ध्यान से। ऐसे में क्या होता है ना कि हमको बोलना कुछ और होता है, बोलते हम कुछ और हैं। तो नहीं पढ़ने तो कहिए, हम ही चले जाते हैं। चलिए, तो क्या होता है कि वहां पर वो कहते हैं कि अगर मतलब तुम नहीं दोगे तो युद्ध होगा, और युद्ध में जीवन और मरण होगा, या तो तुम जीतोगे या मरोगे। इतने होने के बाद भी वह तैयार नहीं होता, अंत में युद्ध होती है। युद्ध जो महाभारत के युद्ध के नाम से जाना जाता है, इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध था उस समय का। मात्र 18 दिन युद्ध चलता है, याद रखिएगा महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिन, ठीक है। और इन 18 दिनों में जो पहले दिन की जो लड़ाई थी, दोनों तरफ से, एक तरफ से दुर्योधन की सेना, एक विशाल सेना, और एक तरफ पांडव की विशाल सेना, दोनों तरफ से खड़ी है। दोनों युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं होता है। अर्जुन देखता है कि सामने किससे लड़े भाई, वो तो हमारे गुरु द्रोण हैं, वो कुलगुरु कृपाचार्य हैं, ये हमारे दादा भीष्म हैं, ये हमारे चाचा हैं, सारे तो हमारे रिश्तेदार हैं, हम किससे लड़े? इस सारी बातें होती है। तो वहां पर श्री कृष्ण जी उन्हें क्या करते हैं, उन्हें युद्ध मैदान में ले जाते हैं और अपना एक विकराल रूप दिखलाते हैं, जो आपने कभी कभी देखा होगा कि श्री कृष्ण का बहुत विकराल रूप सामने अर्जुन जो है प्रार्थना करते हुए कभी कभी फोटो में देखे होंगे। वहां पर उन्होंने अर्जुन को सारी बात बतलाते हैं, वही गीता जो ग्रंथ आप पढ़ते हैं, गीता ग्रंथ, वही उपदेश वहां पर जो अर्जुन को देते हैं। अर्जुन जो सवाल पूछता है उस सब का जवाब उस बतलाते हैं, वही गीता ग्रंथ में लिखा गया है, ठीक है। वही वेद व्यास जी वहां पर लिखते हैं। तो कहने का अर्थ है, ये तो आप वहां पर देख रहे थे, जो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है गीता ग्रंथ, जो ज्ञान का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अर्जुन को वो कहते हैं कि मारना और जिलाना हमारा काम है, केवल तुम नाम मात्र बन जाओ। क्लियर? अब वहां से ये कहानी खत्म होती है। लेकिन युद्ध में जाते कौन नहीं है? तो धृतराष्ट्र जो अंधे हैं, धृतराष्ट्र जो बड़े थे, वो तो अंधे थे, तो युद्ध में जाके क्या करेंगे, इसलिए युद्ध में जाते नहीं है। और जो दासी का बेटा हुआ था जिनका नाम था विदुर, विदुर भाई लड़ता तो राजा है, क्षत्रिय है, दासी का क्या जरूरत है, दास का क्या जरूरत था वहां पर? तो विदुर नहीं जाते हैं। लेकिन युद्ध मैदान में क्या क्या घटना चल रही है वो कैसे देखेंगे? तो धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए वहां पर वेद व्यास जी या ईश्वर समझिए विदुर को एक दिव्य दृष्टि दे देते हैं कि तुम यहीं से बैठे बैठे, यानी हस्तिनापुर से बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र में जो लड़ाइयां चल रही है तुम वहां सब कुछ देखते रहोगे, और वहां की बातें किसको सुनाते रहोगे? धृतराष्ट्र को। अब धृतराष्ट्र जो जो पूछते हैं उसका जवाब वहां पर विदुर जी देते हैं। वही चीज को विदुर नीति ग्रंथ में लिखा गया है, जो आज हमें पढ़ना है। समझ रहे हैं? पूरी कहानी समझ में आई होगी कि वहां पर धृतराष्ट्र और विदुर नहीं गए हैं युद्ध में, युद्ध वहां चल रही है। तो वैसे समय में युद्ध चलने से पहले जो बातचीत होती है, तो वही विदुर जी अपनी ग्रंथ में लिखते हैं। उसी चीज को हम आज यहाँ विदुर नीति ग्रंथ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जो हम आज नीति श्लोक पढ़ेंगे किनका लिखा गया है? विदुर जी का, ठीक है। और विदुर जी अपनी ग्रंथ विदुर नीति में लिखते हैं, उनका नाम ही है, किताब का नाम क्या है? विदुर नीति। ये एक स्वतंत्र किताब है। ऐसे गीता सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, लेकिन ये अलग स्वतंत्र है, उनसे अलग है, लेकिन महाभारत का ही एक अंश विशेष है, याद रखिएगा। महाभारत का अंश विशेष, लेकिन गीता ग्रंथ से अलग स्वतंत्र ग्रंथ है। समझते हैं थोड़ा सा? अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेषः अध्याय 33 से 40 रूपाया विदुर नीति संकलितः। समझेंगे? अयम पाठ माने ये पाठ, सादिया सही से करिए हो, अयम पाठ, यह पाठ सुप्रसिद्धस्य माने बहुत ही सुप्रसिद्ध है, माने बहुत अच्छा है। ग्रंथस्य एक बहुत ग्रंथ मतलब ग्रंथ है। महाभारतस्य उद्योग पर्व, याद रखेंगे महाभारत के किससे लिया गया है? तो उद्योग पर्व से। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि नीति श्लोक जो ये सुप्रसिद्ध ग्रंथ है वह महाभारत के किस भाग से लिया गया है? तो उद्योग पर्व से लिया गया है, ठीक है। अंश विशेष उसका एक छोटा सा, ये नहीं कि पूरा है, अंश विशेष है, क्योंकि 10 को श्लोक थोड़ी, उसमें बहुत सारा श्लोक है, उसमें से मात्र 10 को अंश विशेष है। ये अध्याय नंबर याद रखेंगे कितना है? 33 से 40। जिसके राइटर कौन है? विदुर नीति। कहते हैं युद्धम आसन्न प्रायन धृतराष्ट्रो मंत्री परवर्णम विदुरम स्वचितस्य शांति कांचित प्रशानाम नीति विषयकाणम
पृच्छन्ति। देखिए कहते हैं युद्धन आसन, माने युद्ध के समय में, युद्ध जो चल रही थी, प्राप्यम धृतराष्ट्र, माने धृतराष्ट्र जो है वह अपने मंत्री विदुर को, माने वो किस पद पर थे, विदुर मंत्री पद पर थे, माने लोगों को उपदेश देते थे कि ऐसा करिए ऐसा करिए इसका। तो विदुर जो थे वो अपने विचार से, स्वचित से, माने अपने विचार से, शांति कांचित प्रसन्नम, माने लोगों को शांति दिलाने के लिए नीति विषयकान, क्या क्या नियम होना चाहिए इसको बतलाते हैं। समझेंगे धृतराष्ट्र के युद्ध के समय में, युद्ध से बचने के समय में वो जो है ना क्या करते हैं, मंत्रियों को लगातार जो है क्या करते हैं, आदेश क्या करना चाहिए लोगों को, ये विदुर जी अपना वहां पर उपदेश देते हैं, लोगों को समझाते हैं कि आप युद्ध से बचने के लिए ऐसे करिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। फिर कहते हैं तेसाम समुचित उत्तरम विद्रोह ददाती, जो धृतराष्ट्र वहां पर पूछते हैं उसका समुचित उत्तर राजा मंत्री विदुर जो है वो देते हैं। तदेव प्रश्नोत्तरम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति, इसीलिए इसका नाम रखा गया है विदुर नीति ग्रंथ, जिसमें क्या है, प्रश्न उत्तर है, माने एक प्रश्न पूछा जाता है फिर उसका उत्तर देते हैं। यमपि भगवद्देव महाभारतस्य वागंबभी स्वतंत्रता ग्रंथ रूपा वर्तते, यह भगवत जो गीता ग्रंथ है, भगवत गीता ग्रंथ है, इससे ये क्या है, स्वतंत्र ग्रंथ है। स्वतंत्र ग्रंथ का मतलब कि इस पर किसी भी प्रकार का, चलिए बाजी यहां से समझ गए, आपसे पूछा जाएगा कि जो विदुर नीति यानी नीति श्लोक पाठ है वो कहां से लिया गया है, महाभारत के किस अंश से लिया गया है, तो उद्योग पर्व से। ठीक है, इसका अध्याय नंबर कितना है, तो याद रखेंगे 33 से लेकर के 40वें अध्याय से ये सब लिया गया है। यह किस नाम से संकलित है, तो विदुर नाम से, विदुर नीति नाम से संकलित है। ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ है, आपसे पूछेगा कि महाभारत से ये क्या है, स्वतंत्र ग्रंथ है। महाभारत का उस समय गीता ग्रंथ सबसे प्रसिद्ध है, महाभारत की पूरी घटना जो है वो किसमें लिखा गया है, गीता, भगवत गीता जिसको कहते हैं, भगवत गीता में सब कुछ संकलित है, यानी वेद व्यास जी वही लिखे हैं। लेकिन उनमें से विदुर नीति जो किताब है वो अलग है, उसी का अंश है लेकिन उसमें से क्या है, ये अलग है, दोनों मिलता जुलता है। चलिए यहां से थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा पाठ का श्लोक हम पढ़ते हैं, सुनिएगा। पाठ श्लोक कहते हैं क्या, सुनिए। अस्य कृत्यम न विघ्यन्ति शीत उष्णम भयम रति समृद्धो रस मृध वार्षा सौ वै पंडितः उच्यते। सुनेंगे, अस्य कृत्यम न विघ्यन्ति, कहने का अर्थ है कि अस्य माने जो, कृत्यम माने करते हैं, न माने नहीं, विघ्यन्ति माने होता है डरना, माने किसी, वह जो किसी से ना डरते हैं, जिन्हें किसी से ना कोई भय होता है। शीत उष्णम, शीत का मतलब होता है ठंड, और उष्णम माने होता है गर्मी, जिसे ना गर्मी हो ना ठंड हो, भयम रति, ना किसी प्रकार का उन्हें भय होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति यानी जो लोग, शीत का मतलब होता है ठंड, उष्ण का मतलब गर्मी, भय माने डर भय, रति माने उन्हें किसी तरह से ना कोई डर हो ना कोई भय हो, तो ऐसे लोग ही समृद्ध हो असमृद्ध हो, मतलब जो अमीरी में या गरीबी में समान रूप से रहते हैं, सौ वै पंडितः उच्यते, वही क्या है, पंडित कहलाते हैं। मतलब कहने का अर्थ है चाहे वो अमीरी हो, गरीबी हो, दुख हो, सुख हो, गर्मी हो, ठंडा हो, यानी विषम परिस्थिति में भी जो अपने आप में किसी तरह का कोई डर नहीं, किसी तरह का कोई भय नहीं, समान रूप से रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पंडित कहलाते हैं। फिर से अर्थ देख लेते हैं इसका। देखिए लिखा हुआ है, जिनके कर्म को जैसे सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता अथवा विपन्नता बाधा नहीं डालता, माने वो किसी चीज में डरते नहीं हैं, उसे ही पंडित कहा गया है। कोई दिक्कत? तो पहला दोहा का अर्थ याद रखिएगा, आपको लिख के लाना है ध्यान से। क्या लिखेंगे अपनी भाषा में कि जो अमीरी में यानी सुख, दुख, गर्मी, ठंडा, किसी भी परिस्थिति में नहीं डरते हैं,
न ही किसी तरह से मतलब विघ्न डालते हैं, न भावुक होते हैं, ऐसे लोग ही क्या कहलाते हैं? पंडित कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट नंबर। सुनिएगा, ततग्व सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्मणां उपाज्ञो मनुष्याणां नरः पंडितः उच्यते। ततज्ञ सर्वभूतानां योग्यम सर्वकर्मणां उपाज्ञो मनुष्याणां नरः पंडितः उच्यते। नरः मतलब होता है जो नर में, पंडितः माने पंडित। लोग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे दुनिया में लोग हैं, करोड़ों करोड़ लोग हैं, लेकिन उनमें पंडित कौन है? तो उन्होंने लिखा कि ततज्ञ सर्वभूतानाम, जिन्होंने आत्मा के बारे में जान गया हो कि आत्मा क्या है, आत्मा के जो किस तरह से हमारी संचार होती है, इनके बारे में जो जान गया है। योग्य सर्व करनाम, यानी अपने सर्व काम को कैसे काम करना चाहिए इसको योग पूर्वक बल पूर्वक जान गए हैं कि हमारे जीवन में क्या हमारा धर्म है, क्या हमारा कर्म है, यो उन्होंने जान गया हो। उपाज्ञो मनुष्य नाम, ऐसे मनुष्य ही क्या कहलाते हैं? पंडित कहलाते हैं। फिर समझते हैं, उन्होंने विदुर जी ने क्या कहा कि नरों में पंडित कौन? तो जो आत्मा के बारे में जानता हो, सही क्या है गलत क्या है उनके बारे में जिन्हें जानकारी मिल गई हो, ठीक है, और अपने उपाय से मनुष्यता के नियमों का पालन कर रहा हो, माने आप अपने जीवन में ध्यान रखेंगे कि हमसे किसी को कोई गलती ना हो, ऐसा व्यवहार करने वाले लोग इस संसार में क्या हैं? पंडित हैं। सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाले, सभी कर्म को योग को जानने वाले, मनुष्य के उपाय को जानने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? पंडित। ठीक है, तो इसका अर्थ समझ गए? फिर से एक बार देख लेते हैं, क्या लिखेंगे? विदुर जी ने क्या कहा कि जो लोग आत्मा के बारे में जान गया कि भाई आत्मा क्या है, कैसे निवास करती है, कहाँ रहती है, फिर मनुष्य के कर्म क्या है, मनुष्य के क्या उपाय हैं, क्या कर्म है, और सभी कर्म के समय में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी हम हमारा क्या अधिकार, क्या कर्तव्य है, ये सब जो जानता है वही व्यक्ति इस संसार में क्या है? पंडित है। अब आगे चलेंगे थोड़ा सा, तीसरा दोहा क्या कहता है सुनिएगा थोड़ा सा। कहते हैं अनाहूता परविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वते विश्वसीति मूढ़ चेता नराधमा। अभी तो दो श्लोक आपने पढ़ा कि संसार में पंडित कौन, ये पंडित का मतलब क्या? ज्ञानी। तब पहला में आपने पढ़ा कि जो किसी भी स्थिति में डरते ना हो, भयभीत नहीं होते हैं, चाहे वो सुख हो, दुख हो, गर्मी हो, ठंडा हो, नहीं, और अपने कर्म से किसी को दुख नहीं पहुंचाते हैं, ऐसे लोग ही पंडित होते हैं। दूसरा श्लोक में आपने पढ़ा कि जो आत्मा का रहस्य जान गया हो, उनके क्या अधिकार, क्या कर्तव्य है इसको जानता हो, मनुष्य में क्या मनुष्यता का नियम होना चाहिए ये जानता हो, ऐसे लोग पंडित कहलाते हैं। क्लियर? अब दूसरे तीसरे श्लोक में उन्होंने क्या कहा कि नराधमा, नर माने होता है वही मनुष्य, अधम माने मूर्ख। मूर्ख कौन है? नर में मूर्ख कौन है? आदमी में मूर्ख कौन भाई? तो देखिए क्या कहते हैं, अनाहुता प्रविशति। अनाहुता प्रविशति माने बिना कहे हुए प्रवेश कर जाए। अब हम कमरे में बैठे हुए हैं, आप बिना कहे पूछे हुए घुस जाते हैं, ये आदमी मूर्ख है। कौन कह रहे हैं? जैसे आप लोग स्कूल में जाते हैं ना, तो स्कूल में आदेश लेते हैं तब प्रवेश करते हैं, तो उसी तरह से चाहे किसी कमरे में आप कोई आदमी है नहीं है, अगर अंदर कोई आदमी है तो पहले आप उनसे आदेश लीजिए तब वो अंदर प्रवेश करिए। वही कहते हैं अनाहुता प्रविशति, माने बिना कहे बिना बुलाए आ जाता है। और पृष्ठो बहुभाषते, अब बिना पूछले ही भटर भटर बोलता है, आप उसे बोलिए नहीं, वो अपने भटर भटर बोल रहे। अविश्वते विश्वसिति, जो विश्वास करने योग्य नहीं है फिर भी आप उस पर विश्वास करते हैं। मूढ़ चेता नराधमा, ऐसे ही व्यक्ति को कहा गया है मूर्ख। ठीक है, नरों में मूर्ख किसको कहा गया? तो नंबर एक, जो बिना बुलाए आ जाता है। बिना बुलाए, आप हमें बुलाइए नहीं, हम आपके घर पर पहुंचे हुए हैं और हम अपना जो है पूरा वचन दिए हुए हैं आपको, आप पूछे हमसे नहीं, सलाह लेना नहीं है आपको, लेकिन फिर भी देखिएगा कोई आदमी, जैसे आप बैठे हुए हैं, बगल में दूसरा आदमी जो है आपको बिना मतलब एक अपना थेतीस दिए हुए जा रहा है, फलना जगह दिखाइए, फलना करिए, चिलना करिए, तो ये सब क्या है?
वो अपने हिसाब से बता रहा है, लेकिन आपने पूछा तो नहीं उससे। तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया है? मूर्ख। और जो विश्वास करने योग्य नहीं है उस पर भी आप विश्वास कर रहे हैं, जानते हैं कि आदमी खराब है, अब फिर भी आप इस पर विश्वास कर रहे हैं, इसका मतलब आप मूर्ख हैं। वो तो पहले से विश्वास योग्य नहीं है। जैसे आपने पढ़ा होगा, नहीं अभी नहीं पढ़ा है, संस्कृत में एक है कंगन वाला कहानी सुने होंगे कि सी जो है एक पथिक को कंगन देता है, आप ही के संस्कृत में है, वो तो शायद नहीं पढ़े हैं। तो वो वहां पर पंडित जी उस पर विश्वास कर लेता है सी पर कि ऐसा हो सकता है, और जैसे ही दलदल में जाता है पानी में स्नान करने की, फंस जाता है बेचारे, भगवा उसको खा जाता है। यानी सी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन वह विश्वास करता है। शेर है। देखिए कहानी क्या होता है उसको भी समझा दूं थोड़ा सा। देखिए एक शेर ना बैठ बूढ़ा हो चुका था, तब बूढ़ा हो चुका था तो वो शिकार कर नहीं सकता था, दौड़ता था कि भाग जाता जंगल से जानवर सब, ये धीरे धीरे दौड़ता, वो तेज भाग जाता। तो ये दिमाग लगाया जाए कैसे पकड़ा जाए भाई। हाँ, तो वो क्या करता है, सुबह सुबह एगो सोने का कंगन लेता है, हाथ में कुश पहनता है, तिलक लगाता है, एगो नदी के किनारे बैठ जाता है। उस रास्ते से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, सुनिएगा, रास्ते से जा रहे हैं, सबको कहता है कि भाई सोना ले लो सोना ले लो, कोई आदमी विश्वास नहीं करता है। एक पंडित जी विश्वास कर लेते हैं, कहता है कि भाई कैसे विश्वास करे तोरे पर कि तू हमरा नहीं खाएगा, तू तो सी है खा सकता है। कहा भाई हम जवानी में ना बहुत गाय को मार दिए, बहुत ब्राह्मण को मार दिए, बहुत आदमी को मार दिए, हमरा सब पूरा खानदान खत्म हो गया है, अब कुछ पुण्य कर रहे हैं, तो कंगन उंगन दान में दे रहे हैं, ले लो तुम। वो सोचता है कि भाग्य से ही ऐसा हो सकता है कि भाई सोना दान में मिल रहा है, तो मतलब भाग्य की बात है। कहता है ठीक है तो लाओ हमको। तो कहा कि पहले स्नान कर लीजिए, तब नदी नहीं था, पानी था उसमें, लेकिन दलदल वाला था, जैसे वह पंडित जी जाते हैं कि फंस जाते हैं दलदल में। अब भगवा कहता है कि ठीक है तो तू फंस गया था, आते हम थोड़ा निकाल देते हैं, और धीरे धीरे जाता है ओकरा टपक जाता है। तो विश्वास करने योग्य था नहीं, फिर भी आपने विश्वास किया है, इसका मतलब है कि आप मूर्ख हैं। चलिए बहुत अच्छी बातें हैं, आगे चलेंगे, सुनेंगे। एको धर्मा परम श्रेया, क्षमय का शांति रूपतमा, विदय का प्रमा तृप्ति, अहिंसक सुखा वहा। सुनेंगे, कहते हैं एको धर्मा प्रेम श्रेया, माने एक धर्म सबसे श्रेष्ठ है, एक धर्म सबसे श्रेष्ठ है, यानी आप सब धर्म को मानते हैं, इसका मतलब आप श्रेष्ठ नहीं। यहां कहा जा रहा है कि एक धर्म सबसे श्रेष्ठ है। क्षमा का शांति रूपतमा, और क्षमा जो है ना वह शांति का रूप है। क्षमा किसका रूप है? आप हमारे साथ गलती किए हैं, हम आपको क्षमा कर दें तो वह सबसे बड़ी शांति है। कहिएगा कैसे, थोड़ा सा उदाहरण पढ़ते हैं। अभी आप पढ़े थे, शांतनु के बड़े बेटे का नाम था भीष्म, बचपन का नाम था देवव्रत। एक बार क्या होता है कि हस्तिनापुर पर एक बगल पड़ोसी देश के राजा आक्रमण कर देते हैं। असंयोग की बात, शांतनु जी नहीं थे, कहीं गए हुए थे, तो देवव्रत चले जाते हैं युद्ध में। नौजवान लड़का थे, ये 15-16 साल के लड़के थे, वो जाकर के उस राजा को हरा देते हैं, हरा करके उस राजा को बंदी बना करके, क्योंकि हस्तिनापुर उस समय ना सबसे ताकतवर राज्य था। पूरे जितने भी आपने पढ़ा होगा कि प्राचीन काल में हमारे उत्तर भारत में 16 जनपद बने थे, जिनमें अवध, कौशल, गंधार, अवंती, सूरसेन, पंचाल, हस्तिनापुर, ये सब राज्य थे। उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर कौन था? तो हस्तिनापुर था। ठीक है, बाद में मगध हुआ था जिसके राजा अशोक हुए थे। ठीक है, आई किताब की ओर। तो जब हरा दिया, उसे बंदी बना करके राजा को लाया गया, तो बंदी का मतलब क्या है कि उस पूरे राज्य हमारा है, हम जो कहेंगे ये राजा करेगा, इसको फांसी दे दें, मार दें, ये राज्य हड़प लें, वो हमारा काम है अब, क्योंकि बंदी हमारा है। राज दरबार में राजा आते हैं, शांतनु जी, सभा लगती है, बंदी को वहां लाया जाता है। तो शांतनु जी पूछते हैं देवव्रत से कि क्या करोगे, इसे कौन सी सजा दोगे? तो वो कहते हैं कि इनके साथ हम दोस्ती करेंगे। देखिए वो दुश्मन है, आक्रमण क्या था, हम उससे लड़े भी हैं, हमारे बहुत सारे सेना मारे गए हैं, हमने उससे जीत भी हासिल किया था, लेकिन देवव्रत क्या कहते हैं, क्या करेंगे, हम इससे दोस्ती करेंगे। क्यों? क्योंकि दुश्मनी जब करेंगे तो फिर इनके आगे वंशज, उनके वंशज जो होंगे ना, वह हमसे दुश्मनी तो लेता ही जाएगा, कभी ना कभी उसका दुश्मनी हमें चुकाना पड़ेगा, और मित्रता कर लेंगे तो यहां से दुश्मनी हमारी खत्म, फिर हमारी कोई पीढ़ी की लड़ाई नहीं होगी। देखिए जबकि वो बंदी था, वो राज्य को हड़प सकता था, लेकिन वो क्या हाथ बढ़ाते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, और इसके बाद दोनों अच्छे राजा बनते हैं। चलिए किताब की ओर। तो कहने का अर्थ है कि क्षमा जो उन्होंने किया,
उसको राजा को क्या कर दिए वो क्षमा, वहां से क्या हो गई उनको शांति मिला। अगर क्षमा नहीं करते तो क्या होता, अशांति होती। इसलिए कहते हैं कि क्षमा शांति का सबसे बड़ा रूप है, विद्या का परम तृप्ति। और विद्या जो है ना सबसे बड़ी तृप्ति है, विद्या का परम तृप्ति, विद्या सबसे बड़ी तृप्ति है। अहिंसा सुखावह, और अहिंसा सबसे बड़ा सुख है। अगर आप अहिंसा का पालन कर रहे हैं, किसी को मार काट नहीं कर रहे हैं, तो आपको सबसे बड़ी सुख मिलेगी। कोई जीव को आपने जिंदा छोड़ दिया, समझिए आपको बहुत बड़ी तृप्ति मिलेगी, सुख मिलेगी कि हमने आज एक जान बचाई है। फिर कहते हैं विद्या अगर आपके पास है ना तो सबसे बड़ी तृप्ति है, यानी आपके मन को प्रसन्न करता है। तो आपने क्या पढ़ा यहाँ, एको धर्म परम श्रेया, यानी एक धर्म सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, एक धर्म पर चलना। क्षमा शांति का सबसे बड़ा रूप है, विद्या तृप्ति का सबसे बड़ी रास्ता है, और अहिंसा जो है सुख का सबसे बड़ा साधन है। किसी को दिक्कत? आगे चलेंगे। 5वां श्लोक क्या कहते हैं सुनिएगा, त्रिविधम नरकस्य वेदम द्वारम नाश आत्मनः काम क्रोधस्य तथा लोभस्य तस्मात् त्रयम त्यजते। सुनिएगा, कहते हैं त्रिविधम नरकस्य वेदम, 3 मार्ग हैं नरक के। हम लोग पढ़ते हैं ना स्वर्ग और नरक, ऐसे तो हमारा मानना है कि स्वर्ग और नरक यही है। अगर आपके जीवन में सुख है, धन दौलत है, ऐशो आराम है, परिवार है, सब कुछ है, दोस्त महिम साथी संगत है, तो सुख यही है। कौन जानता है ऊपर क्या होता है, कोई गया है क्या, कोई देख के आया है क्या? कोई नहीं देख करके आया है, सब कुछ यही है। अगर आपके जीवन में यहाँ कष्ट है, पैसे नहीं है, बीमारियां हैं, तरह तरह की कष्टें हैं, तो समझिएगा कि नरक में जी रहे हैं। तब क्या समझिएगा, नरक में। सब कुछ आपके पास है तो क्या समझिएगा आप, स्वर्ग में जी रहे हैं। वही कहें, देखो तो कोई है क्या, त्रिविधम नरकस्य वेदम, नरक के कितने द्वार है भाई, 3 द्वार हैं। वही कहते हैं त्रिविधम नरकस्य वेदम द्वारम नाश आत्मनः, नाश आत्मनः, यानी वह हमारी आत्मा का क्या करता है, नाश करता है। कौन कौन, त काम क्रोध और लोभ, काम क्रोध और लोभ, काम क्रोध और लोभ, तस्मात दे त्यजते, इसको न त्याग करना चाहिए। यही काम क्रोध और लोभ जो है ना, ये हमारे स्वर्ग के क्या है, सॉरी नरक के हैं द्वार हैं। अगर आपके मन में अगर लोभ आ गया कोई चीज से, तो समझिए आपके नरक के द्वार खुल गए हैं। लोभ नहीं करना है, लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। पढ़ते हैं, क्रोध का मतलब गुस्सा, गुस्सा हुए समझिए कि आप नरक की ओर जा रहे हैं। अगर आपसे हमको गुस्सा हुआ, मारपीट हुआ, लड़ाई हुआ, कपरपुट्टी हुआ, केस होगा, अब लड़ते रहेंगे, नरक में जा रहे हैं हम लोग, वही नरक है हमारा। आप हमको फोड़ दिए, पूरा 10 गो टाका पड़ा, हम आपको फोड़ दिए, केस फौजदारी हुआ, तो क्या हुआ, नरक में ना है जी, जिंदगी हमारी नरक में चल रही है। अब लड़ाई हो रहा है तो नहीं हुआ। इसी तरह से काम क्रोध लोभ जो है ना, ये क्या हमारे नरक, आपसे पूछेगा कि नरक के कौन कौन द्वार, काम क्रोध लोभ। इसीलिए कहते हैं त्यम त्यजते, माने इनको त्याग करनी चाहिए। काम क्रोध लोभ को क्या करना चाहिए आपको, माने इसके प्रति आपका आकर्षण ना हो तो अच्छा है। क्लियर? तो हम लोग पढ़ रहे थे कि नरक के कौन से द्वार, ठीक है। अब आगे चलेंगे, सुनिएगा, बहुत सुंदर श्लोक है। षड दोषा पुरुषस्य है हात्याभ्यम भूमि भूतिमिच्छाता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घ सूत्रता। कहते हैं षड माने 6, दोषा माने दोष हैं, पुरुषस्य माने पुरुष के कितने दोष, 6, यानी एक लोगो व्यक्ति में कितने दोष हैं भाई, 6 दोष हैं। हाताभ्याम भूति मिच्छता, जो उसे नीचे की ओर भूमि में ले जाता है, माने कहने का अर्थ है उसकी हानि कराता है। तो कौन कौन भाई, कौन कौन दोष, तो एक है निंद्रा, खूब सोने वाला जो आदमी होगा, उस समझिए वह क्या है, उसका क्या हो रहा है, दोष है उसमें एकदम। ज्यादा सोना भी हमारे लिए क्या है, हानि। सोना जरूरी है, लेकिन ज्यादा सोना क्या हमारे लिए। अब सवेरे नहीं उठिएगा, जब तक आप जाएंगे तब तक दूसरा आदमी काम करके कमा के चला आएगा, आप जाएंगे तो खाली हाथ चले आएंगे। क्या बहुत सारे तंद्रा भय। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारे कुल पुरुषों के कितने दोष,
6। आपसे पूछा जाए कि एक पुरुष के कितने दोष, कौन कौन दोष? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और देशुद्धता, ये 6 दोष है। नरक के कितने द्वार? नरक के 3 द्वार, काम, क्रोध, लोभ। ठीक है, चलिए अब आगे 7वां श्लोक पर हम लोग चलेंगे, सुनिएगा। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जा रक्षते रूपम कुलम बिरतेन रक्षते। बराही भी आए है, याद रखेंगे। सत्येन रक्षते, सत्येन माने होता है सत्य से, रक्षते रक्षा होती है धर्मो धर्म की, यानी कि धर्म की रक्षा किससे? आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि धर्म की रक्षा किससे होती है भाई? सत्य से। विद्या योगेन रक्षते, विद्या से किसकी रक्षा होती है? योग। योग का मतलब समझ रहे हैं ना? काम, यानी कहने का अर्थ है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको ज्ञान कितना है, उससे ही आपकी बचत होगी। नहीं, आपके पास उस विभाग का कोई ज्ञान नहीं है तो आप नहीं कमा पाएंगे। अब मान लीजिए हम मोटरसाइकिल बनाने का मिस्त्री है, क्या तो बहुत ज्यादा पंचर हम बना लेते हैं, ओकरे ज्यादा इंजन उंजन बनाने का ज्ञान हमको नहीं है, तो हमारे यहाँ ज्यादा आएगा काम कराने के लिए? पंचर वाला पहुंचेगा कि सर जी को तो ज्यादा पंचर ही बनाने आता है, उसे ज्यादा तो आएगा नहीं। मतलब कहने का अर्थ है तो वो हमारे यहाँ ज्यादा काम आएगा नहीं। यानी आप जिस क्षेत्र में हैं, अगर मान लीजिए हम सपोज दैट केवल हम गणित पढ़ाते, गणित की जानकारी होती, बाकी अन्य विषयों की जानकारी नहीं होती, तो हमारे यहाँ सभी बच्चे तो नहीं आ पाते, क्योंकि लगता है उनको कि भाई वहां जाएंगे तो केवल गणित हम पढ़ पाएंगे, तो फिर और विषय हम कहाँ पढ़ेंगे? तो इसीलिए सब विषय की जानकारी कहने का अर्थ होना हमारा जरूरी था। तो ठीक वही है कि विद्या से किसकी रक्षा होती है? योग की, काम की। मिर्जा रक्षते रूपम, मिर्जा का मतलब होता है वही लेपापोती जो होता है पुट्टी, उससे रूप की रक्षा होती है। किसकी रक्षा होती है? रूप की। क्या है कि नहीं? जैसे हमारी कुमकुम नहीं लगाती है तो लगती है थोड़ी सी ना, पैर पर रहता है 4 पैर वाला गुलाम रहता है, पुछरी ना लगता है तो रहता है, उसका क्या कहते हैं भाई? हाँ ठीक है, तो वैसे लगती है। चलिए आई किताब क्यों, तो कहने का अर्थ है रूप की रक्षा किससे होती भाई? मेकअप से होती है। कुलम बिरतेन रक्षते, और याद रखेंगे विर्त, विर्त का मतलब होता है काम, विर्त मतलब क्या होता है भाई? काम, व्यवहार, इससे कुल की रक्षा होती है। कुल की रक्षा मतलब कि आपके माता पिता, आपके दादा दादी का किस तरह का नाम चल रहा है, तो आपके उस तरह से काम से उनकी रक्षा होगी, है ना? हमारे दादाजी बहुत नामी प्रसिद्ध आदमी थे, सरपंच थे, है कि नहीं? हम तारी पीवा है एकदम पूरा लोटाइल जगते बउआते हैं, प्रसिद्धि होगी नहीं ना होगी? इसलिए हमारे काम से हमारे कुल की रक्षा होती। तो यहां से 4 ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे। धर्म की रक्षा किससे? या सत्य की रक्षा किससे? धर्म की। विद्या योगेन रक्षते, विद्या से योग की रक्षा होती है। मिर्जा रक्षते रूपम, रूप की रक्षा किससे? मिर्जा यानी श्रृंगार से। और कुल की रक्षा किससे? विर्त से, यानी हमारे काम से होते हैं। अच्छा गुस्सा तो नहीं, आगे चलेंगे। शुलभा पुरुषा राजनम सतम प्रियवादिनः अपिशस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। सुनिएगा, बड़ा सुंदर लिखे हैं, क्या लिखते हैं? सुलभा पुरुषा राजनम, हे राजन आसानी से मिलेंगे आपको। कौन? सततम प्रियवादिनः, सुलभा पुरुषा राजनम सततम प्रियवादिनम, माने मीठ मीठ बोलने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे। मीठा मीठा एकदम आपसे एकदम लप्पू चप्पू करके, लप्पू चप्पू समझ रहे हैं ना, एकदम कुछ आपसे लेना हो ऐसे वाला आदमी, तब प्रियवादिनम माने मीठ मीठ बोलने वाले आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। अप्रियस्य माने अप्रिय, तो पथस्य वक्ताम श्रोता च दुर्लभम, और अप्रिय बोलने वाले और सुनने वाले ये लोग आपको बहुत कम मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, दुर्लभ मिलेंगे। माने सही सत्य बोलना, करवा बोलना, ऐसे लोग और ऐसे सुनने वाले लोग कम मिलेंगे। अब मीठ मीठ सुने वाला और मीठ मीठ बोले वाला आपको ज्यादा मिलेंगे। हम आपका, आप कैसनो है देखने में से मतलब ना, हम पूरा बड़ाई कर दिए, वाह बहुत सुंदर बहुत अच्छा यार, आपका भी मन हो गया पूरा फुलौरी सन के फूल गए क्या? हाँ देखिए तानिया कह रही कि सर हमारा तो मन खुश हो जाता है। चलिए आई किताब के, तो ऐसे ऐसे लोग आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे
लेकिन सच बोलने वाले कि आपका चेहरा खराब है, आपकी ओठे खराब है, आपकी आदतें खराब है, ऐसे बोलने वाले आपको, आपका गलत काम है, ऐसे बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे। वही कह रहे हैं कौन? विदुर जी। किसको समझा रहे हैं भाई? धृतराष्ट्र को। हाँ हाँ, तू तो बोलबे करती है। आगे चलेंगे। अब देखिए लड़कियां लोग ध्यान देंगे, आप ही के लिए यह श्लोक है, बड़ी सुंदर श्लोक है, सुनिएगा। कहते हैं पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्तव्य स्त्रियं श्रियो गृहस्थ्योक्ता अस्त अस्मा द्रक्ष्याम विशेषतः। सुनिएगा, पूजनीय महाभागा, पूजा करने योग्य हैं कौन? स्त्रियां। पूजनीय महाभागा यानी पूजा करने योग्य हैं स्त्रियां। पूजनीयाश्च गृह दीप्ताम माने यह घर को सुंदर बनाती है, मंदिर बनाती है। अगर घर में स्त्रियां नहीं हो तो घर तो समझिए ठाकुरबाड़ी रहता है। हाँ हाँ, सही बात है। घर की सुंदरता बनाने में कौन? यानी कि घर की वो लक्ष्मी है। घर की क्या है भाई? लक्ष्मी है। चलिए आइए किताब। हाँ सुनिए सुनिए, शांति शांति। पूजनीय महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्ता माने घर को सुंदर बनाने, यानी घर की लक्ष्मी, और वह पूजा करने योग्य है। स्त्रियां श्रेय गृहस्थताम यानी गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने में स्थान रक्षा विशेषता, इसीलिए उन्हें विशेष रूप से रक्षा करने की जरूरत है। यानी स्त्रियों को ना विशेष रूप से रक्षा करने की जरूरत है। घर की जो स्त्रियां होती है ना, औरतें जो होती है ना घर में, वो घर को सुंदर बनाती है। अगर घर में स्त्री ना हो, कितनों आप कमाइए, समझिएगा कि सब बेकार है। नहीं, उड़ाने वाला नहीं। देखिए स्त्रियां सब उड़ाती ही नहीं है, संयोग करके भी रखती है, क्या है कि नहीं? और नहीं नहीं, वो बात नहीं है। देखिए मैडम जी को तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। कभी आप उनको नहीं देखे होंगे कि उनको क्या मतलब है, हम क्या करते हैं वो हम जानते हैं, बस बात खत्म। आइए किताब की ओर। तो स्त्रियां जो होती है ना, हसने, स्त्रियां जो होती है वह घर को क्या बनाती है? सजाती है, सुंदर बनाती है। मान लीजिए अगर पुरुष नहीं है घर में, पुरुष घर में नहीं है, तो स्त्रियां सारे बच्चों को पालन पोषण देख रेख सब अकेले कर लेती है। लेकिन अगर एक स्त्री नहीं रहे, आप पुरुष खाली रहे, तो बच्चे को देख रेख नहीं कर पाएगा, उसको उससे होगा ही नहीं, सब होगा अलेल ढलेल बलेल हो जाएगा, ठीक है ना? इसलिए वो भी नहीं होगा उससे। चलिए आए किताब की ओर। इसलिए स्त्रियों को हमें विशेष रूप से क्या करना चाहिए? अब आगे चलेंगे, सुनिएगा। अकृति विनियोहंती, सुनिएगा। अकृति विनियोहंती हंत्यर्थ पराक्रमः हंति नित्यम क्षमा क्रोधामाचरो हंत लक्षण। देखेंगे, अकृति विनियोहंती, विनय को हनन करती है कौन? तो अकृति। अकृति जो है हमारी विनय को हनन करती है। मतलब कहने का अर्थ है कि आप में विनय है। विनय का मतलब समझ रहे हैं ना? सहनशीलता, अच्छाई। लेकिन अगर आप में अहम की भावना आ जाए कि हम श्रेष्ठ हैं, हमारा बहुत ज्ञान है, बहुत पैसा है, तो वो आप में ना विनय नहीं रहेगा। विनय का मतलब जो सहनशीलता है तब आप में नहीं रहेगी। अगर हमें ये ज्ञान हो जाए कि हम बहुत ज्ञानी आदमी हैं, हमें हमारे पास खूब पैसे हैं, तब विनय हमारे पास नहीं रहेगा, तब हमारी विनय खत्म हो जाएगी, है ना? वही कहते हैं अकृति विनियोहंती, विनय को हनन करती है कौन? अकृति। फिर आगे कहते हैं हंत्यर्थ पराक्रम, पराक्रम को हनन करता है कौन? पराक्रम को हनन करता है कि शांति यानी क्षमा। क्षमा जो है पराक्रम को क्या करती है? अगर मान लीजिए हमसे कोई लड़ने के लिए तैयार है, हमने क्षमा कर दिया तो लड़ाई क्या हो सकती है? खत्म हो सकती। वो खूब गुस्सा से बतिया रहा है, खूब गुस्सा से बतिया रहा है, हम ओकरे से प्रेम से बतिया रहे हैं, शांति से बतिया रहे हैं, तो झगड़ा होगा? कभी नहीं होगा। वो झगड़ा कस के बोले, हम कस के बोल देंगे, तो हो जाएगा झगड़ा, क्या है कि नहीं? एक आदमी हमसे काफी झगड़ने के लिए तैयार था, परिवार में मतलब वो लोग झगड़ने के लिए तैयार थे। हम जो है ना, एक दिन अकेले में उनको पाए पकड़े, मतलब मारने के लिए नहीं, ऐसे। तो हम लोग आपस में बैठ के इत्मीनान से बतियाए, फिर हमने अपनी गलती मान ली, चुप से अकेले में हम मान लिए, तो वो कहेंगे ठीक है चलिए हटाइए, जाइए खत्म करिए बात को। अब क्या हुआ कि वहां पर झगड़ा खत्म हो गया। उसके बाद हमारे साथ जो दुश्मनी उसका था वो खत्म हो गया, फिर हमारे साथ व्यवहार में आया, लेन देन सब करने लगा।
इससे क्या पता चला कि जो झगड़ा करने वाला था, पराक्रम, लड़ाई होने वाली थी, वो क्या हो गया भाई, समाप्त हो गया। हंति नित्यम क्षमा क्रोधम, ये क्रोध जो है ना उसको क्षमा क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। क्रोध को क्षमा क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। समाचारो हंत्य लक्षणम, ये सब हमारे क्या होना चाहिए, लक्षण होना चाहिए। यानी विनय को खत्म आकृति करती है, तो हमें हमारे पास अहम नहीं होना चाहिए, किसी तरह का अहंकार, अहंकार हमें नहीं होना चाहिए। इसके बाद पराक्रम नहीं होना चाहिए, हमारे पास क्रोध नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसके लिए क्षमा होनी चाहिए। ये कहते हैं विनम्रता बदनामी को दूर करती है, पर उससे पराक्रम को, अनर्थ को दूर करती है, क्षमा क्रोध को दूर करती है, अच्छा आचरण बुरी आदतों को दूर करती है। यानी हमारे पास बुराई है तो कुछ अच्छाई होनी चाहिए, अच्छाई रहेगी तो बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी। यानी कुल आपने 10 श्लोक पढ़ा, ध्यान से अगर सुने होंगे तो सब याद जरूर होगा। अगर याद है तो चलते हैं मॉक टेस्ट लगाते हैं थोड़ा सा। चलिए अब समझेंगे कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, माने सब जगह उपलब्ध होंगे। कैसा आदमी, सत्य बोलने वाले, कटु बोलने वाले, प्रिय बोलने वाले, यथार्थवादी। नहीं, सत्य बोलने वाले आपको सब जगह नहीं मिलेंगे। मीठ मीठ बोलने वाले सब जगह, प्रियवादी ना, मीठ मीठ माने प्रिय, झूठे के बड़ाई करे वाला कौन, ऑप्शन हो जाएगी गौ। प्रियवादी ना कौन मिलेंगे सब जगह आपको। अब आगे बातें नहीं आगे चलेंगे। परपीड़न के लिए क्या होता है, परपीड़न का मतलब होता है दूसरों को दुख के लिए। परपीड़न किस लिए होता है, पुण्य के लिए, पाप के लिए, नाश के लिए, धर्म के लिए। तो याद रखेंगे पाप के लिए। परपीड़न किसके लिए होता है भाई, आप किसी को अगर दूसरे को कष्ट दे रहे हैं तो समझिए आप पाप के भागी बन रहे हैं, क्या है कि नहीं। किसी जानवर का गर्दन आप काट रहे हैं, आप पाप के भागी बन रहे हैं, ठीक है। अभी अभी देखे होंगे हमारे यहाँ मुहर्रम हुई थी, हमने पता लगाया तो पता चला कि अपने गांव में इस बार मुहर्रम में 108 बकरे कटे हैं। अच्छा सॉरी बकरीद, वो सॉरी बकरीद, तब बकरीद में कितने कटे हैं, 108। अब उनसे पूछा जाए कि भाई ये आप जो काटे हैं तो वो सही है या गलत, तो वो पाप नहीं, ठीक है। चलिए चलिए बाजी, तो हम लोग पढ़ रहे थे, वही कहते हैं कि अगर आप दूसरे को कष्ट दे रहे हैं तो वह पाप के भागीदार हो रहे हैं। निम्नलिखित में कौन प्रश्न उत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है, माने प्रश्न और उत्तर के रूप में कौन, रघुवंश महाकाव्य, अलस कथा, पंचतंत्र या विदुर नीति। क्योंकि अभी चैप्टर विदुर नीति पढ़े थे, वह प्रश्न और उत्तर है, धृतराष्ट्र पूछते हैं उसका उत्तर विदुर जी देते हैं, वही प्रश्न उत्तर के रूप में यहाँ पर है, तो कौन होगा, विदुर नीति। आंसर कौन। आगे विदुर किसके प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं, अर्जुन के, धृतराष्ट्र के, कृष्ण के, कर्ण के, किसके, धृतराष्ट्र के। धृतराष्ट्र वहां पर बैठे हुए हैं और वही पूछ रहे हैं, उसी का जवाब विदुर जी, बड़ी सुंदर। आगे पराक्रम किसे मारता है, अर्थ को, रूप को, अनर्थ को, किसको मारता है बताएंगे। और एक है मित्र को, किसको मारते हैं, अनर्थ को। पराक्रम जो है किसको मारता है, अनर्थ को, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, पराक्रम किसको मारता है भाई, अनर्थ को। आगे जीवों में ततज्ञ व्यक्ति कौन है, जीवों में माने जितने जीव हैं उनमें ततज्ञ व्यक्ति कौन है। मूर्ख हैं, शिष्य हैं, राजा हैं, पंडित हैं, पंडित हैं। ततज्ञ यानी सब कुछ जानने वाले कौन है भाई, पंडित हैं। आगे नीति या श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित हैं, नीति या श्लोक पाठ जो हम लोग लिए हैं किससे, विदुर नीति से। हाँ बहुत अच्छा, यही आंसर जाएगी क। अब आगे चलेंगे, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है भाई, माता पिता भाई बहन, कौन, माँ होती है। अभी अभी तुरंत बताए थे, परिवार में अगर माँ रहेगी तो सब बात, आप पिता रहेंगे तो कोनो बात नहीं होने का है। चलिए अगर यहाँ पर कमाने की बात नहीं है, अगर पिता को अगर बच्चे को रक्षा करने के लिए भिड़ा दिया जाए
क्या है कि नहीं। एक कहानी सुनाते हैं बहुत दिन पहले की, बचपन की कहानी, हम बच्चे थे तब की बात है। सामने जो हमारा जो दुकान था पहली वाली, जैसे यहाँ पर साइकिल लगाते हैं, उसमें हमारा कमरा था, हम लोग वहीं सोते थे, ई मकान नहीं था। रात में भूकंप आई, तो हम लोग बाहर में थे, भागे जल्दी से। हमारा ना एक छोटा भाई था जो उसका मतलब हो गया, गुजर गया है, तो वो ना उसी में रह गया। सब लोग, हम लोग भाग गए, हम तीनों भाई बहन भाग गए, पिताजी भागे, मम्मी भी भाग गई, वो ना छूट गया अंधेरे में। फिर मम्मी दौड़ी हुई आई वो भूकंप के टाइम में, दौड़ी आकर के पिताजी नहीं आए, फिर दौड़ी आई, उसको उठाई छुटका को, अब बस दौड़ के भागी अपना। मैंने उसको अपना ये ख्याल नहीं था कि हमारा मकान छत गिर जाएगा तो हम दबा जाएंगे, ओकरा ये ख्याल ना था। बाहर जब जाती है तब बोलते हैं कि ऐसे में गड़बड़ा जाता नहीं, लेकिन माँ तो माँ होती है, उसको थोड़ी उस समय सूझ था क्या क्या करना है, क्या है कि नहीं। हाँ, एक सच्ची घटना, वो तो बहुत दिन की बात है, कुछ दिन पहले एक बच्चा छत पर से कूदा, उसकी मम्मी ऊपर से थी कि वो ओकरा पकड़े एक चक्कर, वो कूद गई ऊपर से धपाक से नहीं। हाँ, हमारे ननिहाल में हुआ है। और मजेदार किस्सा को सुनाते हैं आपको। पेठिया पर आप सुनते होंगे, आइए किताब की ओर। विदुर नीति किस ग्रंथ अंश विशेष है, ध्यान देंगे। विदुर नीति ग्रंथ किसके हैं, तो महाभारत का अंश विशेष है, उसी में से एक पार्ट ये भी है। आगे, धर्म की रक्षा किससे होती है भैया, सत्य से, बहुत अच्छा। किससे होती है, मूर्ख नीच पुरुष किस, थोड़ा सा गलती लिखा गया, पर होना चाहिए, पर विश्वास करता है। मूर्ख नीच पुरुष किस पर विश्वास करते हैं, विश्वासी आदमी पर, मूर्ख पर, अविश्वासी पर, ज्ञानी पर। तो अविश्वासी लोगों पर वह क्या करता है। आगे, क्षमा किसको मारती है, माने क्षमा कर देने से, लोभ, सत्य, क्रोध, अहिंसा, किसको, तो क्षमा से क्रोध समाप्त होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। सुख को वहन करने वाले, माने सुख को धारण करने वाले, हिंसा, असत्य, अहिंसा, सत्य, क्या होगा, अहिंसा होगा। सुख किससे मिलती भाई, अहिंसा से। अगर अहिंसा आप करेंगे तभी आपको सुख की प्राप्ति। आगे, किसके द्वारा 6 दोषों को मार देना चाहिए, देवता के द्वारा, दानव के द्वारा, पुरुष के द्वारा। पुरुष के 6 दोष है कि पुरुष के कितने दोष, तो 6 दोष को क्या करना है आपको, कौन कौन, निंद्रा, तंद्रा, लोभ, आलस्य, तृष्णा और दीर्घ सूत्रता। आगे, नीति श्लोक रचनाकार कौन है, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है भाई, किसने लिखा था ये, विदुर जी, किसने लिखा था। चलिए, तो ख नंबर ऑप्शन हुआ। अच्छा, धृतराष्ट्र कौन था बताएंगे, मंत्री थे, कवि थे, प्रजा, राजा, क्या थे, राजा थे, याद रखेंगे कौन थे। सभी कर्मों के योग को क्या कहा जाता है, सभी कर्मों के योग, सर्वज्ञ, योग्य, नीतिज्ञ, तपज्ञ। योग्य कौन सा जाएगा भाई, योग्य। सभी कर्मों के योग को क्या कहेंगे हम लोग। चलिए, बहुत अच्छा। किससे रूप की रक्षा होती है, मिर्जा, अभी बताए थे मिर्जा, विद्या से, ज्ञान से, व्यवहार से, अवटन से, यानी कि वही मिर्जा। अरे उपटन नहीं होता, उपटन नहीं कहते उसको, तो वही मिर्जा, क्या लिखेंगे, मिर्जा। किससे कुल की रक्षा होती है, कुल से, तो विरत से। किससे होती है, तो व्यवहार या वृत्ति से, सत्य से, धर्म से, असत्य से। कौन होगा, ठीक है। अब घर की लक्ष्मी कौन होती है, आंसर कमेंट में डालिए। क्या कोई दिक्कत, तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।